हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 448 आईटीआर पेज नंबर 594 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 19 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस के अंदर जो असेसी था वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर रजिस्ट्रेशन मांग रहा था। असेसी आंध्र प्रदेश का था। असेसी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड था। आंध्र प्रदेश के अंदर एक कानून है कि उनको वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर करना पड़ता है और उसके बाद वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कंपलसरी है। यदि वो नहीं करते तो असेसी के ऊपर उसके लिए पेनल्टी भी है। जब असेसी ने सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करने की अर्जी दी तो कमिश्नर साहब का ये कहना था कि आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं कराया है, इसीलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। दूसरा जो इस केस में इशू था वो ये था कि कमिश्नर साहब ये कह रहे थे कि आप अपने अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह लाइए ताकि मैं उनको देखूंगा और उनसे पता करूंगा कि भाई आप एजुकेशनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं भी। असेसी का कहना था कि साहब सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में असेसी को रजिस्ट्रेशन करना है उसके अंदर कोई संबंध नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसीजर है, वो दूसरा प्रोसीजर है। यदि मैंने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है तो आप मुझे सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन डिनाई नहीं कर सकते। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया ट्रैवल करता हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस का काफी लंबा जजमेंट लिखा, करीबन 53 पेज का जजमेंट है। और इस जजमेंट में क्योंकि जो सेक्शन 1023C क्लॉज 6 है उसके अंदर एक सोली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो पहले तो जो असेसी जिस मुद्दे पर था उसके ऊपर कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, यदि कोई असेसी नया है तो उस केस के अंदर तो पुराने अकाउंट्स को मांगा ही नहीं जा सकता क्योंकि पुराने अकाउंट्स होंगे ही नहीं। लेकिन यदि कोई सोसाइटी पुरानी है तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पुराना रिकॉर्ड जो है वो मंगा सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इस बात पे असेसी का रजिस्ट्रेशन डिनाई कर सकता है यदि असेसी ने जो उसको बाकी और कानूनों का पालन करना था उन कानूनों का पालन नहीं किया है। तो इन दोनों फ्रंट पर सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया। जो पुराने केस हैं, सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट हैं बहुत पुराने, एक अमेरिकन होटल और एक क्वींस एजुकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रेजेंट जजमेंट है वो उन दोनों जजमेंट्स को ओवररूल करता है कुछ एक्सटेंट तक, जिसके अंदर सोली वर्ड को डिफाइन किया गया है और ये कहा गया है कि जो कमिश्नर है वो पुराने रिकॉर्ड्स, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगा करके एनालाइज कर सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल एक्टिविटीज में है या नहीं है। दूसरी बात, इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो सोली वर्ड है वो ये कहता है कि एक्सकल्शन टू द अदर्स। इसके अंदर कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो एजुकेशनल सोसाइटी है जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 6 के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहती है वो खाली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए होनी चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई वो बिजनेस करती है जो कि इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू द सोसाइटी है तो उसके लिए उसको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सेक्शन 11 सबसेक्शन 4A के अंदर जो दिया हुआ है, और वो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट टू द एजुकेशन होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि सपोज करो कोई स्कूल जो है चल रहा है और उसके अंदर वो स्कूल के अंदर बुक्स देते हैं
या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो ये 2 उदाहरण भी दिए कोर्ट ने और ये कहा कि जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है खाली उसी को अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज सोली वर्ड का बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा कि सोली का मतलब है एक्सकल्शन टू द अदर्स। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो मेन टेक अवे है वो ये है, एक तो यदि कोई एसएससी को कोई और कानूनों का पालन करना है जिसके लिए स्कूल चलाने के लिए वो सारे जरूरी हैं, तो डिपार्टमेंट ये कह सकता है रजिस्ट्रेशन देने से पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C क्लॉज 6 का रजिस्ट्रेशन देने से पहले कि पहले आप उन कानूनों का पालन कीजिए और फिर हम आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। दूसरा ये कहा कि यदि सोसाइटी पुरानी है, यदि एसएससी पुराना है, तो कमिश्नर के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पुराने रिकॉर्ड्स को मंगाए और उनसे ये देखे कि एसएससी जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटी कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की जो अपील थी उसको रिजेक्ट किया और ये कहा कि अब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे सारे मापदंडों को पूरा करते हुए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।